सो नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें है प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ आयरन विथ जिंक टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग इज़ नोन एज। तो आयरन को हमने ये चीज़ देख लिया है कि रस्टिंग क्या होती है। ठीक है, जब आयरन में कोरोजन होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़ है, आयरन की कोई भी मटेरियल है, अगर हमें उससे रस्टिंग से बचाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उस आयरन पे जिंक की कोटिंग लगा देते हैं। ठीक है, तो इस जिंक की कोटिंग को लगाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसे बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि जब हम किसी भी आयरन के मेटल पे जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं, एक कोटिंग कर देते हैं, उसे क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ अ थिन लेयर ऑफ जिंक ओवर आयरन सरफेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। हमारे पास अलग अलग मेटल्स दिए हुए हैं, तो इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा जो है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, अगर आपको मतलब जनरली हमें तो पता होना चाहिए, कुछ रिएक्टिव सीरीज जो है वो पता होना चाहिए एटलीस्ट, मतलब 10 मेटल्स का। ठीक है, मतलब टॉप से बॉटम एटलीस्ट 10 मेटल्स का हमें पता होना चाहिए। बट अगर आपको नहीं पता, इन केस अगर गेस लेना हो, तो हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मेटल्स के साथ जाएंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन में बाकी सारे ऑप्शंस अलग अलग ग्रुप के हैं तो जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के होंगे मेनली हमारा आंसर वही होगा। ठीक है, एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हमारे पास है कॉपर, जिंक, आयरन। तो जैसा कि आपको पता है कि कॉपर तो वो कहाँ पे ट्रांजिशन सीरीज वाले में है। ठीक है, तो ये तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में नहीं है। आयरन भी उसी ट्रांजिशन सीरीज के अंदर ही आता है। अब जिंक भी ट्रांजिशन सीरीज के अंदर ही है, और हमारे पास जो कैल्शियम है वो सेकंड ग्रुप में आता है। तो ऑब्वियसली सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा इन कंपैरिजन टू व्हाट, ट्रांजिशन मेटल सीरीज। ठीक है, इससे अगर हमें एग्जैक्टली नहीं भी पता हो तो हम यहाँ पे कैल्शियम के साथ जाएंगे और वो सही आंसर भी है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट राइट अक्रॉस अ पीरियड। तो मैंने बताया ना कि जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो मेटल्स होंगे वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। ठीक है, और फिर जो रिएक्टिविटी है वो एक ग्रुप में एक ग्रुप में तो रिएक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन अगर हम एक पीरियड में जाएं, मतलब अगर हम इस साइड से लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ करेगी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, ऑल द मेटल्स आर अ फोर्थ पीरियड एंड कैल्शियम इज़ द मोस्ट लेफ्ट। सारे भी जितने भी मेटल्स थे हमारे पास उसमें वो सारे तो फोर्थ पीरियड के थे, लेकिन जो इसमें कैल्शियम था वो जो है सबसे ज़्यादा लेफ़्ट साइड में था। ठीक है, इसलिए सबसे अधिक रिएक्टिव कौन सा होगा, कैल्शियम होगा। और हमारे पास ये पूरा ये जो पीरियडिक सीरीज का जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये हमें दिया हुआ है। सबसे अधिक रिएक्टिव कौन होंगे, कैल्शियम। इसमें सोडियम भी आ जाता है वैसे, तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम होगा, फिर सोडियम आता है। ठीक है, कैल्शियम हो गया, फिर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक एंड गैलियम। ठीक है, विच मेथड इज यूज टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग से आयरन को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर जिंक की कोटिंग करते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। The galvanization method is used to protect iron from rusting. In this method, a layer of zinc metal is mounted on the surface of iron. ठीक है, Which of the following metals is used to make a protective coating to steel in the galvanization process? तो जब भी galvanization process करते हैं तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उसमें कौन से मेटल की हम लेयर को कोट करते हैं, तो वो होता है जिंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो galvanization is the process of applying a protective layer of zinc on metal. ठीक है, it is very common method to prevent the rusting of iron and steel from corrosion by coating with molten zinc. तो अगर हमें किसी आयरन को रस्टिंग से बचाना है तो ये बेस्ट वे है उसको रस्टिंग से बचाने के लिए कि हम सिंपली उस पर जिंक की लेयर दे देंगे, विच कैन बी डन बाई डिपिंग द मेटल टू बी प्रोटेक्टेड इन हॉट मोल्टन जिंक और बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब है कि जिंक की लेयर हम मतलब लगाएंगे कैसे उस पर, तो सिंपल एक तो बहुत ही इजी तरीका है कि हम उसमें क्या करेंगे, जो मोल्टन जिंक होगा उसमें उस आयरन के का जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें डाल देंगे तो कोटिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा। दूसरा प्रोसेस क्या है कि हमें काफ़ी इफ़िशिएंट मैनर में और काफ़ी कम रिसोर्सेज को यूज़ करके अगर हमें कोटिंग करना है तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, कौन सा प्रोसेस, वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को, जिंक के इलेक्ट्रॉन्स को पास करा के फिर उस आयरन पे एक लेयर चढ़ाएंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ मोस्ट रिएक्टिव। ये सेम ही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं कि इसमें से कौन सा मोस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल में जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा मेटल होता है, ये है
पोटेशियम, ठीक है। तो रिएक्टिव मेटल वो कौन सा है, पोटेशियम। तो पोटेशियम यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये हमने पहले रिएक्टिविटी सीरीज देखा था, वहाँ पे भी ये चीज़ हमने देखा था। अमोंग द एबव पोटेशियम मेटल इज़ द मोस्ट रिएक्टिव, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है पोटेशियम का, ये होता है 19। अब केमिकल रिएक्टिविटी का जो सीक्वेंस है वो किस तरीके से होता है। सबसे ज़्यादा लिथियम का, एक्चुअली ये गलत दिया हुआ है लिथियम, क्योंकि 3 इसके पास एटम्स हैं। अगर हम टेक्निकली देखें तो सही है, लेकिन लिथियम जो है वो काफ़ी सारे मेटल्स के साथ या काफ़ी सारे नॉन मेटल के साथ वो रिएक्ट नहीं भी करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पोटेशियम को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे फर्स्ट पोजीशन पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एसिड, बेस एंड सॉल्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर यू कैन से, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं और ये काफ़ी ईजी भी होते हैं। आपको कुछ ही चीज़ें याद रखनी होती है। तो पहला तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि पीएच वैल्यू के बारे में, कि अगर हम ये देखें पीएच वैल्यू का जो सीरीज होता है, पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच, ठीक है। हियर पी स्टैंड्स फॉर पोटेंज, ये भी क्वेश्चन आ चुका है एसएससी में कि पी क्या होता है, यहाँ पे पोटेंज होता है, ठीक है। पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, अगर हम बोले पीएच का जो पूरा फुल फॉर्म होगा दैट विल बी पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो एक जो पीएच वैल्यू का जो सीरीज होता है वो इस तरीके से होता है, और यहाँ पे होगा 7। तो 7 से इधर जितने भी चीज़ें होंगी वो सारा, अगर किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी सॉल्यूशन का अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है तो डैट विल बी एसिड, ठीक है, एसिडिक होगा वो। और 7 से ज़्यादा है तो वो क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है। तो इतना चीज़ें याद रखना होता है। फिर एसिड के टाइप्स वगैरह तो वो हम आगे देखेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फार्मूला होगा, तो इसमें गेस करना भी बहुत इजी, क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा आसान है। हाइड्रो मीन्स क्या, हाइड्रोजन, क्लोरिक मतलब क्या, क्लोरीन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे बस एक ही जो फार्मूला है उसमें क्लोरीन है एक्चुअली में, तो इसका आंसर क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, वो क्या होगा, HCl, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों हैं। When we cut an onion or vegetable emits an odor means होता है स्मेल, ठीक है। And our eyes tear up. Which of the following compounds is responsible for the tears and odor resulting from freshly cut onion? तो जब भी अनियंस को हम कट करते हैं, प्याज को जब हम काटते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे आँख से ऑटोमेटिक क्या होता है, टीयर्स आने लगते हैं, आंसू आने लगता है। इसका रीज़न क्या है, कौन सी जो उसमें वहाँ पे क्या चीज़ रिलीज होता है, कौन सी गैस रिलीज होती है या फिर कौन सा कंपाउंड इमिट होता है जिस वजह से जो है हमारे आइज़ में टीयर्स आने लगता है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो होगा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन ये है, ये एक्चुअल प्योरली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, आप किसी से पूछ भी सकते हैं ऐसे अगर रैंडम क्वेश्चन पूछना हो तो। बट दिस इज़ वेरी रिसेंट क्वेश्चन, 2021 में आया है, ठीक है। तो इसको एज इट इज़ याद कर सकते हैं। Onions contain amino acid sulfoxide that produce sulfonic acid inside the cells of onion. When we cut an onion, our eyes started tear up because of sulfuric acid. तो अनियन के अंदर क्या होता है, अमीनो एसिड सल्फोक्साइड होता है जो कि सल्फेनिक एसिड प्रोड्यूस करता है अनियन के सेल्स में, और उससे क्या होता है कि हमारे आइज़ में टीयर आते हैं, ठीक है, टीयर्स आते हैं, ठीक है, नॉट टीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज़ यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर को प्योरीफाई करने के लिए हम कौन से एसिड का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये चीज़ बहुत ही कॉमन है, अगर हम विलेज एरिया में देखें तो इसे जो होता है ना, लोगों को चीट किया जाता है बहुत ज़्यादा इस प्रोसेस से। मेनली होता क्या है ना कि वो जैसे कि आते हैं वेंडर्स जो क्लीन करने के लिए आते हैं, क्योंकि सिल्वर हो तो उस पर बहुत जल्दी कोटिंग हो जाती है, सिल्वर पे तो खास करके, ठीक है। ब्लैक जो है कोटिंग हो जाती है, क्यों होता है कोटिंग, ब्लैक में टर्म हो जाता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाता है वो, ठीक है। तो जो आएंगे ना वो, मतलब जो वेंडर्स आते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि मतलब वो पूरा न्यू कर देंगे। उनके पास एक सॉल्यूशन होता है और उसमें डाल के उसको उसमें डालते हैं, कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि वो उससे निकालते हैं, फिर वो पूरा क्लीन हो जाता है। और ये सॉल्यूशन कौन सा होता है, ये होता है हमारे पास नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये तो प्योरीफिकेशन के लिए है। और एक और भी चीज़ होता है कि एक्वारेजिया इसको कहते हैं, जिसमें कि डालने पे क्या होता है, पूरा जो गोल्ड है या सिल्वर है वो मेल्ट कर जाता है, ठीक है। बस वही एक सॉल्यूशन है जिसमें कि वो मेल्ट कर जाता है, क्वेश्चन भी होगा आगे, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड ऐसे प्योरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है गोल्ड और सिल्वर को, ठीक है। सिंस इट डिजॉल्व्स द इम्प्योरिटीज़ लाइक वेरियस मेटा ऑक्साइड्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड बीइंग इनसॉल्युबल इन HNO3। और ये जो ऐसा क्यों करते हैं हम, HNO3 को ही यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये इसमें जो HNO3 में जो है ये कह सकते हैं नाइट्रिक एसिड, इसका जो केमिकल नेम है नाइट्रिक एसिड, इसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है ना वो डिज़ोल्व हो जाती है, ठीक है।
और मैंने जो बताया ना एक्वा रीजन, जिसमें कि मेटल्स लाइक गोल्ड सिल्वर ये मेल्ट कर जाते हैं, उसमें भी HNO3 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच एसिड इज़ यूज्ड इन लेड एक्यूमुलेटर बैटरी। तो लेड जितनी भी बैटरी होती है ना घर में जिसमें हम यूज़ करते हैं सब में लेड होता है, ठीक है। लेड मीन्स इसका सिंबल होता है केमिस्ट्री में PB, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में इसका सिंबल क्या होता है PB। और जितने भी लेड एक्यूमुलेटर बैटरी जो हम अक्सर हमारे घरों में होता है, तो उसमें कौन सा एसिड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे तो घर में क्या बोला जाता है उसको, बैटरी का पानी, ठीक है। बट वो एक एसिड होता है, और वो कौन सा एसिड होता है, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, बहुत डेंजरस होता है वो है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इन एसिड एक्यूमुलेटर बैटरी सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4 इज़ यूज्ड। ये बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड अगर वो मिनरल एसिड होता है जो कि बैटरी में यूज होता है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है H2SO4 मीन सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी बैटरी, इसको हम सेकेंडरी बैटरी के नाम से भी जानते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी बैटरी इज़ द लेड स्टोरेज बैटरी एंड निकल कैडमियम सेल, ठीक है। In lead storage battery, it has a lead anode and a grid of lead packed with lead dioxide as cathode। तो ये जो पूरा lead storage बैटरी है इसमें एक lead का एनोड होगा, एनोड भी lead का होगा, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया एनोड वो वाली साइड होती है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और कैथोड कहाँ पे, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो lead ऑक्साइड कहाँ पे होता है, कैथोड साइड में होता है। A solution of sulfuric acid is used as an electrolyte. It is commonly used in automobiles and inverters। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड उस बैटरी में यूज होता है, और मेनली ऐसे बैटरी का कहाँ पे यूज़ किया जाता है, लेड एक्यूमुलेटर बैटरी का मेनली व्हीकल्स में, है ना, ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स या फिर इन्वर्टर में, इन्वर्टर घर में लगा होता है ना इन्वर्टर, ठीक है। नेक्स्ट है एसिड टर्न। एसिड जो है वो लिटमस, कौन से लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो एसिड जो लिटमस को है, ब्लू लिटमस को वो रेड में कन्वर्ट करता है। इसको कैसे याद सकते हैं, बार से, है ना, BAR। ब्लू से रेड कौन करता है, एसिड, ठीक है। उसका अपोजिट ट्रू है बेस के लिए, ठीक है। बेस क्या करेगा, रेड से ब्लू करेगा, ठीक है। आपको बस ये बताना चाहिए बार, जिसमें कि बेस ब्लू को रेड करेगा कौन, एसिड। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। लिटमस इज़ फाउंड फ्रॉम द थैलोफाइटा ग्रुप प्लांट दैट इज़ लिकेन। तो ये जो लिटमस पेपर है ना वो किससे बनता है, एक प्लांट है इसका नाम है लाइकेन या फिर लिचन, जो बोलना चाहें आप। तो ये ना ये थैलोफाइटा ग्रुप का होता है। और इसमें जब रेड लिटमस पेपर को अगर हम अल्कली में, अल्कली मतलब क्या होता है, बेस, ठीक है। अल्कली मैंने आपको पहले बताया होगा कि अल्कली क्या होता है, कि वो सारे बेसिस, वो सारा बेस जो कि वाटर सॉल्युबल है, उसको वाटर सॉल्युबल जो बेस है उसको हम क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर नाम उसका स्पेसिफिक कर देते हैं, वो है अल्कली। आपको बस ये बताना है मतलब जो कमेंट सेक्शन है कि जो सारे दो स्टेटमेंट है, ऑल बेसिस आर अल्कली, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है ऑल अल्कली आर बेसिस, ठीक है। इसमें से बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ यहाँ पे, तब तक के लिए पहले आप एक बार सोच लीजिए कि इसमें क्या आंसर होगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये है कि ऑल बेसिस आर अल्कली, ये स्टेटमेंट गलत है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि सारे बेस जो हैं वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं करते, डेट्स वाई द फर्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो तो गलत है। लेकिन सेकंड जो ऑप्शन है ये ऑल अल्कलीज आर बेस, जैसा कि मैंने भी डेफिनेशन बताया अल्कली का, अल्कली क्या होता है, वो तो एक्चुअली बेस ही है ना, तो सारे अल्कली क्या होंगे, बेस होंगे, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है, ठीक है। ये वाला फर्स्ट वाला गलत है। अब ये लिकेन से बनता है, और ये जो मतलब जितने भी बेस हैं, बेस अगर एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए कि लिटमस पेपर है ना वो बिना वाटर के कभी काम ही नहीं करेगा। उसमें वो उस लिटमस पेपर को कलर चेंज करने के लिए वो ड्राई नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल वेट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ही ड्राई है लिटमस पेपर, आप उस पर कितना भी एसिड डाल दो। एसिड मीन्स एसिड में भी तो वाटर मिला सकते हैं ना, डाइल्यूट एसिड हो तो, बट वो एक्चुअल में अगर पूरा कॉन्क एसिड हुआ, ठीक है, 100% कॉन्क एसिड और लिटमस पेपर हुआ तो उसमें कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमें इसका कलर चेंज करने के लिए उसको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो वेट उसको कैसे भी करें, या तो एसिड में पानी डाल दें, है ना, वो करते नहीं है, हम पानी में एसिड डालते हैं, ठीक है। या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, पहले उस लिटमस पेपर को वेट करें, फिर उसमें डालें एसिड या बेस जो भी डालना हो, ठीक है।
नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट एसिड्स। एसिड के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। पहला ऑप्शन है दे गिव H+ आयन इन एन एक्वा सॉल्यूशन। तो एसिड्स जो हैं वो एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोजन प्लस आयन्स देते हैं। दूसरा है मोस्ट एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन। बिल्कुल सही चीज़ें हैं ये, तो H+ आयन देता है एक्वा सॉल्यूशन में। इसे एग्जांपल HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया ना, काफ़ी सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। अब एक सेकंड ऑप्शन है मोस्ट एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन। बिल्कुल सही है, मोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे ऑल लिखा रहता तो गलत हो जाता, ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे मोस्ट लिखा हुआ है तो इसको हम सही कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। तो ये क्या करता है, एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी बार से याद रखने के लिए कि ये तो एसिड है, एसिड क्या करेगा, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट है दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सॉल्यूशन। ये स्टेटमेंट गलत है। इसका रीज़न बीइंग कि हमने अभी एक्सप्लेनेशन पढ़ा है कि हम क्या करते हैं बैटरी वगैरह में एक्वा सॉल्यूशन यूज़ करते हैं या फिर एसिड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम एसिड यूज़ करते हैं क्योंकि वो बहुत ही अच्छा कंडक्टर है ना, तभी तो हम उसको यूज़ करें, अदरवाइज़ क्यों यूज़ करेंगे। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो द वर्ड एसिड ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन एसिडस मीनिंग शोर। तो अब यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन ये है कि एसिड जो है, एसिड कौन से कहाँ से आया, एसिड जो नाम है वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, लैटिन वर्ड से। जो लैटिन वर्ड कौन सा, ये एसिडस, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है, शोर। शोर मीन्स खट्टा, ठीक है। इट हैज़ वन और मोर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम्स एंड फर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। तो और एसिड में क्या होता है, मतलब हाइड्रोजन आइटम्स होते हैं जो कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। एसिड्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इन देयर एक्वा सॉल्यूशन। ऐसा नहीं कॉन्क सॉल्यूशन में, वो बिल्कुल एक्वास होना चाहिए, ठीक है, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। क्योंकि किसी भी कंपाउंड को आयोनाइज करने के लिए, उसको आयंस में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड वाटर, ठीक है, वी नीड मतलब वेट सब्सटेंस या फिर वी नीड वाटर कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ब्लू लिटमस विल टर्न डैश व्हेन कॉन्टैक्टेड विथ एसिड। तो ब्लू किस में कन्वर्ट होगा, रेड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, बार से याद रखना है। एसिड जो क्या करेगा, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। सब्सटेंसेज विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन कटायंस इन देयर एक्वा सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड। वो सब्सटेंस जिसके पास हाइड्रोजन कटायंस होते हैं, कटायंस मीन्स क्या, इसके पास प्लस चार्ज हो, ठीक है, तो H+ आयन जो है वो कटायन है, वो एक्वा सॉल्यूशन में वो कैसे एक्ट करते हैं, एज एन एसिड। एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड। क्या होता है फॉर्मूला एसिटिक एसिड का, ये होता है CH3COOH। दिस इज़ ऑर्गेनिक एसिड। वाई ऑर्गेनिक, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है, ठीक है। और एसिड्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है मिनरल एसिड, दूसरा क्या होता है ऑर्गेनिक एसिड। तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो और ऑक्सीजन हो, बट वो एसिड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, वो क्या होगा, हमारा ऑर्गेनिक एसिड होगा। जनरली ऑर्गेनिक एसिड जो होता है ना वो काफ़ी माइल्ड होते हैं ना। इसको विनेगर भी कहते हैं, इसका हम यूज़ करते हैं। विनेगर का यूज़ तो करते हैं ना चाउमीन वगैरह बनाने में या फिर पिकल्स में यूज़ करते हैं। बट जो मिनरल एसिड होंगे जैसे कि H2SO4, दिज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड, ये सब एसिड्स हैं। और एसिड जो है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। एंड मिथाइल ऑरेंज द पिंक। अब मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन है, उसको किस में कन्वर्ट करेगा, एसिड पिंक में, ठीक है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट बेसेस टर्न रेड लिटमस ब्लू एंड मिथाइल ऑरेंज टू येलो, ठीक है। तो बेस जो है, एसिड तो मिथाइल ऑरेंज को पिंक में कन्वर्ट करता है, लेकिन बेस जो है वो तो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज को येलो में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज़ यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। इसमें से कौन सा एसिड जो है जिसका हम यूज़ करते हैं एज एन एंटीसेप्टिक, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, बोरिक एसिड, ठीक है। तो बोरिक एसिड इज़ ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजन बोरेट। बोरिक एसिड को हम और क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बोरेट कहते हैं। जैसे कि कभी भी अगर आपको कभी चोट आई होगी वुंड, या फिर उसको क्लीन करने के लिए डॉक्टर्स क्या यूज़ करते हैं, बोरिक एसिड का यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ ए ट्राई बेसिक एसिड। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बोरिक एसिड इज H3BO3। और इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है बोरिक एसिड का, H3BO3। इट कैन बी यूज एज एन एंटीसेप्टिक फॉर माइनर बर्न्स और कट्स एंड आई वॉश। और इसका यूज़ कहाँ पे होता है, कोई कुछ मतलब अगर हाथ जल जाता है, कट जाता है, ठीक है, उसको मेनली वुंड्स को क्लीन करने के लिए, ठीक है, एज एन एंटीसेप्टिक इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आ ही गया, ठीक है। एक्वारेजिया इज़ अ मिक्सचर ऑफ, ठीक है। तो जैसे कि मैं बता रही थी ना उस टाइम में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में, कि क्या होता है ना कि वो जो भी अगर मतलब
कुछ भी अगर गोल्ड है, सिल्वर है, उसको क्लीन करने के लिए लोग आते हैं, उसमें उसका उनके पास एक सॉल्यूशन होता है, उसमें वो डालेंगे, ठीक है। और क्या होता है उसमें जो भी सिल्वर है या फिर गोल्ड है वो मेल्ट हो जाता है, क्योंकि वो तो उससे सेपरेट कर लेंगे ना बाद में, क्योंकि वो उस पानी को फेंकते नहीं, क्योंकि वो उनका सॉल्यूशन ही वही होता है क्लीन करने वाला, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि लोग वो काफ़ी पैसा ठग के चले जाते हैं, क्योंकि उनको गोल्ड या फिर सिल्वर जो है वो मेल्ट करा के ले जाते हैं। अब ये एक्वा रेजिया जो ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है, क्योंकि आपको पता है कि गोल्ड और सिल्वर जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं, ठीक है। दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल्स, और अगर इसको मेल्ट कर दे रहा है कोई भी सॉल्यूशन, इट मीन्स कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो एक्वा रेजिया है ना, वो मिक्सचर होता है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl और हाइड्रोजन क्लोराइड और क्या होता है HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। अब ये ऐसा नहीं कि हम इसको किसी भी रेशियो में मिला देंगे तो वो एक्वा रेजिया बन जाएगा, नो, इसको हमें मिलाना होगा 3:1 के रेशियो में, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान ये रखना है यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी क्लोज हैं, डाइल्यूट लिखा हुआ है, कॉन्सनट्रेटेड लिखा हुआ है, ऐसे करके ऑप्शंस हैं, तो ध्यान ये रखना है क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो बोथ एसिड शुड बी स्ट्रॉन्ग कॉन्सनट्रेटेड एसिड, ठीक है। यहाँ पे HCl भी क्या होगा, कॉन्क होगा, और HNO3 भी कॉन्क होगा, तभी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बनेगा, है ना, बेसिक सी बात है ये तो। और इसका जो रेशियो होगा हाइड्रोजन क्लोराइड और नाइट्रिक एसिड का, वो होगा 3:1, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। एक्वा रेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे दिया हुआ भी है 3 पार्ट्स क्या होगा HCl और 1 पार्ट क्या होगा नाइट्रिक एसिड। इसको यूज़ करते हैं सेपरेट सिल्वर गोल्ड को या फिर इसको क्लीन करने के लिए। अब यहाँ पे डाइट क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है, और ये SHL का क्वेश्चन है। एक्वा रेजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ दिस मिक्सचर। एक्वा रेजिया जो है वो तो मिक्सचर है, पहली बात HCl और HNO3 का, और दोनों भी कॉन्क होंगे उसमें, और उसमें रेशियो क्या होगा 3:1, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्वा रेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ, एक्वा रेजिया किसका मिक्सचर है, ये है मिक्सचर किसका 3 पार्ट्स ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड 2 पार्ट्स, नहीं ये गलत है, 3:1 होता है ना रेशियो, 3 पार्ट्स ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी ही होगा, ठीक है। 3 पार्ट तो इसमें क्या होगा HCl और 1 पार्ट क्या होगा HNO3 होगा, ठीक है। ये डाइल्यूट वाला तो होगा ही नहीं ये सब, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स ऑन कॉन्टैक्ट विद एन एसिडिक सॉल्यूशन। मैंने आपको क्या बोला याद करने के लिए, बस एक ही चीज़, वो है बार, ठीक है। एसिड क्या करेगा, बेस को रेड में, मतलब ब्लू को रेड में, और जो बेस है वो क्या करेगा, रेड को ब्लू में, ठीक है। तो ब्लू लिटमस जो है वो क्या करेगा, रेड में कन्वर्ट होगा। ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स ऑन कॉन्टैक्ट विद एन एसिडिक सॉल्यूशन, तो ब्लू क्या होगा, रेड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। Which of the following acid is also known as battery acid and it is used in car batteries? इसमें से कौन सा एसिड है जिसको हम बैटरी एसिड भी कहते हैं और इसको कार बैटरी में यूज़ करते हैं, ठीक है, वो है हमारा H2SO4, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं इसको। और H2SO4 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन डिफरेंट वेज, इट इज़ कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल, दिस इज कॉल्ड किंग ऑफ एसिड और किंग ऑफ केमिकल्स। इट्स इमेंस यूज इन केमिस्ट्री, इट इज़ यूज्ड इन कार बैटरीज, इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है केमिस्ट्री में देखा तो, ठीक है। अ मेटल सल्फेट हैज़ अ फॉर्मूला ऑफ MSO4, अ क्लोराइड ऑफ द सेम मेटल विल हैव द फॉर्मूला ऑफ। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एक मेटल सल्फेट है, ठीक है, उसका फॉर्मूला तो MSO4 है। अब इसको निकालने का क्या तरीका हो सकता है, ठीक है, जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी होगी ना तो इनके लिए तो बहुत ही ईजी है ये चीज़ें। देखिए पहले तो हम क्या है यहाँ पे MSO4, ठीक है, ये है सल्फेट आयंस। सल्फेट आयंस जो है वो किस में एग्जिस्ट करता है, -2 में, ठीक है। आपको उसके जस्ट नीचे उसका चार्ज लिखना है, ठीक है। अगर मैं इसका पहले एग्जांपल लेके बता दूँ आपको, सपोज़ कोई हमारे पास एसिड है HCl, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे HCl लिखेंगे। Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है, 1 होता है, हाइड्रोजन का भी 1 होता है, दोनों को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करा हमने तो क्या बन गया ये H1Cl1, H1Cl1, ये 1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये HCl में हो गया, ठीक है। सेम हम चीज़ यहाँ पे यूज़ करें तो सल्फेट जो है SO4 2- इस तरह से एग्जिस्ट करता है, और मतलब इसकी जो वैलेंसी है वो क्या है, 2 है, ठीक है। कोई ये नहीं बोलेगा कि -2 है ना, वैलेंसी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव,
ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव बट वैलेंसी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे SO4 जो है वो तो SO4 जो है वो तो 2 में है, ठीक है। अब M, क्योंकि यहाँ पे MSO4 में कोई भी आपको नीचे कोई भी न्यूमेरिक नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, इधर भी 2 होगा तभी तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, M2SO4 2 बनाएंगे, फिर 2 लिखने का हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। मीन्स M का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर कह सकते हैं वैलेंसी वो क्या है, 2 है, ठीक है। जब M2 है तो M2 यहाँ पे लिखेंगे, हमको क्या निकालना है, इसका क्लोराइड निकालना है ना। क्लोराइड मतलब क्या, Cl, और Cl की वैलेंसी क्या होती है 1, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा ये MCl2, इट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, ठीक है, MCl2। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमको एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। पहले तो हम यहाँ पे, क्योंकि सल्फेट का 2 होता है ना, SO4 का तो 2 होता है ना, वैलेंसी 2 होता है इसका वैलेंसी, इसका मतलब M का भी 2 होगा, तभी तो यहाँ पे कोई भी सफिक्स या फिर कुछ भी चीज़ें नहीं आया, नीचे कोई न्यूमेरिक नहीं आया है। अगर ये इसका दोनों का 2 ही है, मतलब M का 2 है और M का 2 है, तो M के नीचे 2 लिखेंगे, क्लोरीन का 1 होता है तो 1 लिखेंगे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगा MCl2, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग विद ईच अदर केमिकल with the chemical properties of the substance also changes। तो जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो एक वहाँ पे न्यू सब्सटेंस बनता है, ठीक है, और इसकी दोनों केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, डिफरेंट होती है ऑब्वियसली। जब भी कोई दो चीज़ मिक्स हो रहा है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। एक मेटल सल्फर का फॉर्मूला क्या होता है MSO4, और सेम मेटल का अगर हम क्लोराइड का फॉर्मूला देखें तो ये MCl2 होगा। यहाँ पे तो बिल्कुल इन्होंने स्टेटमेंट लिख दिया है, बट मैंने आपको समझा दिया कि एक्चुअल में कोई भी हो, सल्फेट, क्लोरीन, नाइट्राइड, आप किसी का भी फॉर्मूला लिख पाएंगे कि कंडीशन इज़ कि आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए, ठीक है, कुछ चीज़ों की, लाइक फॉस्फेट, ठीक है। मैं अगर कुछ मैं बताऊँ तो जैसे ये फॉस्फेट, ठीक है, PO4 का, इसका होता है 3, क्योंकि 3 माइनस में एग्जिस्ट करता है। सल्फेट का -2, ठीक है। नाइट्रेट का -3, है ना। इस तरीके से आपको याद रहनी चाहिए कुछ चीज़ें। When blue litmus was added to an unknown liquid in a test tube, it turned red. What was the liquid? तो एक ब्लू लिटमस को है ना एक टेस्ट ट्यूब में रखा गया और क्या हुआ, इसका कलर चेंज हो गया, किसमें, रेड में। तो क्या होगा, लिक्विड में, ऑब्वियसली एसिड होगा, ठीक है। तो एसिड इज अ केमिकल कंपाउंड विच डिजॉल्व इन वाटर टू गिव हाइड्रोजन आयंस। इट्स pH वैल्यू इज लेस देन 7, और एसिड जो है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। सिंपली एसिड एक कोई केमिकल कंपाउंड है जो कि वाटर में डिज़ोल्व करके क्या देता है, हमें ये देगा, हमें हाइड्रोजन देगा, वाटर में H+ आयन देगा। इसके एसिड की जो pH वैल्यू होती है वो हमेशा होती है 7 से कम, और ये क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन इट इज़ रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। व्हेन वी कट एन अनियन द सिंथेज एंजाइम कन्वर्ट्स द अमीनो एसिड सल्फोक्साइड टू द अनियन इनटू विच एसिड। तो क्योंकि उसमें क्या होता है ना, अनियन में होता है सल्फोक्साइड एसिड, अमीनो एसिड ऑफ सल्फोक्साइड, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मैंने तो आंसर ही बोल दिया। तो सल्फेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और इससे क्या होता है, हमें आँखों में क्या होता है, टीयर्स आते हैं, ठीक है। इट्स नॉट सल्फ्यूरिक, इट्स सल्फेनिक, ठीक है। तो व्हेन वी कट एन अनियन द सिंथेज एंजाइम कन्वर्ट्स द अमीनो एसिड सल्फोक्साइड ऑफ द अनियन इनटू सल्फोनिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्वारेजिया एज अ मिक्सचर ऑफ, ठीक है। एक्वारेजिया किसका मिक्सचर है, आपको तो बताइए, इसमें कौन सा आंसर होगा बताइए। तो पहला क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड, नहीं, दोनों को होना पड़ेगा क्या, कॉन्सनट्रेटेड। नेक्स्ट है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी नहीं होगा, सल्फ्यूरिक एसिड तो होता ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो भी कॉन्क और नाइट्रिक एसिड वो भी कॉन्क, ठीक है। रेशियो क्या होगा, 3:1, ठीक है। 3 यहाँ पे HCl है, HCl, ठीक है। एक्वारेजिया इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 3 parts ऑफ अ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 part ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। एक्वारेजिया कैसे हमें प्राप्त होता है, कैसे मिलता है, जब हम 3 parts ऑफ HCl को मिक्स करेंगे विथ 1 part ऑफ HNO3, तो हमें क्या मिलेगा, एक्वारेजिया मिलेगा, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, सिल्वर गोल्ड को सेपरेट करने के लिए या फिर उसको क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेस। फर्स्ट क्वेश्चन इज लिटमस पेपर चेंजेस टू डैश कलर व्हेन पुट इन अ सोप वाटर। लिटमस पेपर जो है वो कौन से कलर में चेंज होता है, जब हम उसमें सोप वाटर में डालते हैं। सोप वाटर कैसा होगा, ऑब्वियसली सोप क्या होता है, बेसिक इन नेचर, तो ये मतलब कोई सॉल्यूशन है जो कि बेसिक है, वो लिटमस पेपर को क्या करेगा, चेंज करेगा किस में,
मतलब कौन से किसको कलर करे चेंज करेगा वो, अगर कोई भी लिटमस पेपर है तो उसको चेंज करेगा वो ब्लू में, रेड को ब्लू में, ठीक है। तो सोप डिजॉल्व इन वाटर मेक्स द सॉल्यूशन अल्कलाइन इन नेचर। जब भी हम सोप को वाटर में डालेंगे तो ओवरऑल मिक्सर कैसा हो जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगा, और इसके वैसे अल्कलीज फॉर्म होंगे, अल्कलीज मीन्स NaOH KOH, ठीक है, सब फॉर्म होंगे, और ये जो सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटल ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स जो हैं उनका नेचर कैसा होता है, दीज आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज एसिडिक, ठीक है, आप ऐसे याद भी रख सकते हैं इसको। तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर जनरली अल्कलाइन, बेसिक इन नेचर, सम ऑफ दिस मेटल ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर एंड प्रोड्यूस अल्कली। जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं वो सारे ही क्या होते हैं, जनरली अल्कलाइन होंगे, मीन्स बेसिक नेचर के होंगे। और जब भी हम कोई मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अल्कली मिलता है, ठीक है। अगर कुछ हम रिएक्शंस को देखें तो ये हमारे पास है Na2O। Na2O मीन्स क्या, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का क्या नेचर होगा, सोडियम एक मेटल है, मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है, प्लस H2O, तो क्या बनाएंगे ये 2NaOH, ठीक है, जो कि एक अल्कली है। नेक्स्ट K2O प्लस H2O। K2O में पोटेशियम क्या है, मेटल है, मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक प्लस H2O, क्या बनाएगा ये बेस को जब वाटर में डालेंगे तो क्या बनेगा, अल्कली बनेगा ना, तो KOH हो जाएगा, ठीक है। जितने भी, और मैंने अभी बताया ना कि नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होंगे, और मेटल ऑक्साइड क्या होंगे, बेसिक होंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सॉल्ट। तो पढ़ते हैं सॉल्ट के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स सॉल्ट्स आर मोस्ट सॉल्युबल। इसमें से कौन से एलिमेंट्स में जो है, किस एलिमेंट का जो सॉल्ट है वो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो वो कौन सा एलिमेंट है, सोडियम। सोडियम के सॉल्ट आर मोस्ट सॉल्युबल। फॉर एग्जांपल सोडियम का एक सॉल्ट है NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ये मोस्ट सॉल्युबल है। हम ऐसे टेबल सॉल्ट या फिर कहते हैं कॉमन सॉल्ट NaCl, जो हम खाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो NaCl जो है वो मोस्ट सॉल्युबल सॉल्ट है, या फिर कह सकते हैं सोडियम के सॉल्ट मोस्ट सॉल्युबल है। इट्स केमिकल नेम इज सोडियम क्लोराइड। जो हम NaCl जो है इसका केमिकल नेम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय विच प्रोसेस। सॉल्ट हमें मिलता है सी वाटर से, ठीक है। अब सॉल्ट के वाटर मतलब सी के वाटर से हमें सॉल्ट क्यों मिलता है, मतलब कैसे मिलता है, ठीक है, क्यों मिलता है, क्योंकि उसमें सॉल्ट है, उस वाटर में मिक्स है, तो हमें वो मिलता है कौन से प्रोसेस से, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था पहले के टॉपिक्स में कि क्या होता है, जैसे कि अगर हमने गलती से घर में वाटर में चीनी की जगह हमने डाल दिया क्या, सॉल्ट डाल दिया, ठीक है, गलती से डाल दिया। अब क्या है, अब तो मम्मी की डांट पड़नी है। अब अगर बीइंग ए केमिस्ट्री स्टूडेंट या फिर अब तो पता चल गया ना कि हम क्या कर सकते हैं, उसको सिंपली हीट कर देंगे, वाटर एवोपरेट हो जाएगा, वाटर मतलब वेपराइज हो जाएगा, क्या बच जाएगा उसमें, सॉल्ट बच जाएगा, ठीक है। तो एवोपरेशन से क्या होगा, सी वाटर से जो है हम सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, एवोपरेशन। सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हीट करते हैं। अगर सॉल्यूशन किसका हो, एक उसमें सॉलिड हो, एक उसमें लिक्विड हो, ठीक है, तो उससे हम जो लिक्विड वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, और बचेगा क्या, सॉल्ट बचेगा, ठीक है। व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये कितना इजी क्वेश्चन है। सोडियम क्लोराइड का क्या होता है केमिकल फॉर्मूला, NaCl, ठीक है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ NaCl एंड इट इज़ यूज्ड एज अ कॉमन सॉल्ट। इसको कॉमन सॉल्ट या फिर टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। इट इज़ मेनली यूज ऑब्टेन्ड बाय एवोपरेशन ऑफ सी वाटर। इसको मेनली कहाँ से मिलता है, हमें सी वाटर को एवोपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि हमें सॉल्ट चाहिए तो हम सी वाटर लेते आएंगे, उससे अलग करके बना लेंगे घर में, नहीं। इसमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं जो अलग करना होता है, फिर जो सॉल्ट पैकेज सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि हमने पानी लेते आया और उसको एवोपरेट करके सॉल्ट बना के खुद वो खा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ सॉल्ट फाउंड अबंडेंटली इन सी वाटर। तो सी वाटर में कौन सा सॉल्ट जो है वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम पाया जाता है, तो वो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। Having excess of sodium chloride in sea water, due to this its water is salty. It also contains elements like magnesium, calcium and potassium. अभी मैंने बताया ना कि इसमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। इम्प्योरिटीज़ मीन्स अलग मेटल्स हो सकते हैं, ठीक है, बट मैक्सिमम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। तो सी वाटर जो है वो सॉल्टी इस वजह से ही होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। बट
उस वाटर में है सोडियम के अलावा मैग्नीशियम, पोटेशियम वगैरह मेटल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इन एडिशन टू लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंसेज, सी वाटर कंटेंट्स मैनी गैसियस सब्सटेंस लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। इसके अलावा मेटल्स के अलावा उसमें अलग अलग गैसेस भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन तो ऑब्वियसली होगा, तभी तो सी वाटर में एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रीदिंग करने के लिए सबको तो ऑक्सीजन ही चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना कोई एनिमल जिसको नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। तो इसका जो पूरा ये हमने पढ़ लिया, एक्सप्लेनेशन में देख लिया, ठीक है। व्हाट इज़ दैट केमिकल नेम ऑफ सॉल्ट? सॉल्ट का केमिकल नेम क्या है? तो वो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl इज़ अ केमिकल नेम ऑफ सॉल्ट। केमिकल नेम ऑफ सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड, वाइल सोडियम सल्फेट इज़ द केमिकल नेम ऑफ सॉल्ट केक। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि सॉल्ट केक और क्या कहते हैं, सॉल्ट केक या फिर टेबल सॉल्ट में क्या डिफरेंस है। मेनली केमिस्ट्री में मेन प्रॉब्लम यही है कि हमें लाइक जो भी कॉमन नेम है, जैसे कि हम जिसको यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, एग्जांपल हो गया वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कॉमन सॉल्ट, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली एग्ज़ाम में बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होते हैं कि लाइक बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला है, ठीक है, बेकिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला है। तो ये आगे वैसे क्वेश्चंस आएंगे, बट हमें ये पता होना चाहिए क्योंकि काफ़ी ईजी है। बस एक 4 वर्ड ही तो है, उसमें 4 लेटर्स हैं, 4-5 लेटर्स होंगे मुश्किल से। तो यहाँ पे क्या है कि 2 सॉल्ट, एक तो कॉमन सॉल्ट है, दूसरा क्या है, सॉल्ट केक है। तो सॉल्ट केक का फॉर्मूला क्या होता है? Na2SO4। सोडियम सल्फेट इज सॉल्ट केक, बट कॉमन सॉल्ट क्या होता है? NaCl। द सॉल्ट क्रिस्टल इज ट्रांसलेशंट एंड क्यूबिक। सॉल्ट क्रिस्टल आपने देखा होगा, शुगर क्रिस्टल भी होता है, सॉल्ट क्रिस्टल भी होता है। तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं क्या, मतलब ट्रांसलेशन, ठीक है। इट इज़ ट्रांसलेशंट, नॉट ट्रांसपेरेंट। प्योर सॉल्ट इज़ कलरलेस बट इट्स कलर टर्न येलो और रेड ड्यू टू आयरन इम्प्योरिटीज़। तो जितना प्योर सॉल्ट होगा जो हम घर में यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वाइट, है ना, वो वाइट होता है, बट कलरलेस होता है, सिंपली वाइट कह सकते हैं। बट जो मतलब उसमें इम्प्योरिटीज़ अगर आ जाएगा तो उसका कलर चेंज भी हो सकता है, ठीक है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड इन सेरेमिक इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ग्लास। MnO मैग्नीज ऑक्साइड, इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? सिरेमिक ग्लास बनाने के लिए इंडस्ट्रीज़ में। कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ कहाँ पे करते हैं? एक्टिवेटेड चारकोल को बनाने में, एज एन इलेक्ट्रोलाइट स्पोर्ट्स ड्रिंक में, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, ठीक है। कैल्शियम बोन्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ड्रिंक वाटर में क्या यूज़ करते हैं? कैल्शियम यूज़ कर देते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज एज वाटर एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस और एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट टू इंश्योर ड्राइनेस ऑफ पैकेज्ड मटेरियल। Our next question is salinity is the amount of salt in grams present in। salinity क्या होता है? salinity is what? तो अगर हमें ये बताना है कि सॉल्ट कितना सलाइन है, ठीक है, तो हम उसको कैसे बताएंगे? तो salinity क्या होता है कि कितने मतलब 1000 ग्राम ऑफ वाटर में कितने ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट है, दैट इज़ कॉल्ड salinity, ठीक है। तो 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितना सॉल्ट है, दैट इज़ कॉल्ड salinity, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। salinity इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। salinity क्या होता है कि 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितना सॉल्ट प्रेजेंट है। अब द एवरेज salinity ऑफ ओशन इज़ 35 ग्राम्स पर 1000 सी वाटर। तो जो मतलब सी वाटर जो था ना, उसमें क्या होता है, मतलब अगर आप समझ ले 1 लीटर अगर आपके पास सी वाटर है, तो उसमें 36 ग्राम्स के आसपास क्या होगा, उसमें आपको उसमें से क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये होती है salinity। नेक्स्ट है हमारे पास pH वैल्यू, ठीक है। pH का मैंने आपको बताया, pH में P का जो होता है, P का क्या मतलब है यहाँ पे? पोटेंज, ठीक है। पोटेंज का मतलब क्या होता है? पावर, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, फिर पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ एसिडिक सब्सटेंसेज। तो जितना भी एसिडिक सब्सटेंस है उसका pH वैल्यू क्या होता है इन जनरल, ठीक है, दैट विल बी बिलो 7, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ स्केल होता है। ये बीच में हो गया 7, ये तो न्यूट्रल है, इधर गया तो 7 से कम एसिड और 7 से ज़्यादा क्या होगा? बेस होगा। तो pH स्केल इज़ ऑफन सेट टू रेंज फ्रॉम 0 to 14। पूरा जो pH स्केल है उसमें कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेके 14 तक। 7 इन बीच में होता है, जो कि 7 से बिलो एसिडिक होगा, और 7 से ज़्यादा क्या होगा? अल्कलाइन या फिर बेसिक होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स हैज़ द हाईएस्ट pH। इसमें से हाईएस्ट pH किसका है? pH वैल्यू हाईएस्ट, इसका मतलब क्या है? जितना ज़्यादा हाई pH वैल्यू होगा वो कोई भी सब्सटेंस उतना ही ज़्यादा क्या होगा? बेसिक होगा, ठीक है, क्योंकि 7 से ज़्यादा होने से क्या होगा? वो सब्सटेंस बेसिक होगा।
तो इसमें अब देखते हैं कौन सा जो है बेसिक होता है। ऑरेंज जूस बेसिक होता है, नहीं होता। ऑरेंज जूस जो है वो बेसिक नहीं होता। और क्योंकि वो तो खट्टा होता है ना, तो एसिड का टेस्ट कैसा है, सॉरी तो खट्टा ही होता है टेस्ट एसिड का। लेमन जूस भी खट्टा है, मीन्स एसिड है इसमें, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, एक्चुअली मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है, MgOH होल 2, ठीक है। इसको एंटासिड भी कहते हैं। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इसका pH वैल्यू मैक्सिमम होता है, और ह्यूमन ब्लड इसका भी 7.3 7.4 के आसपास इसका pH वैल्यू होता है। तो इससे ज़्यादा किसका होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका यहाँ पे pH वैल्यू भी दिया हुआ है। तो ये बहुत ही मतलब ईजी क्वेश्चन था इस पर्पज़ से, क्योंकि यहाँ पे हम ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। तो ऑरेंज जूस का 3.9 ये याद नहीं रखना है, लेमन जूस का 2.5, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इसको याद नहीं रखना है। बस ये पता होना चाहिए कि सब्सटेंस जो है वो बेसिक है, एसिडिक है, ठीक है। बट ये पता होना चाहिए आपको एकदम एग्जैक्ट वैल्यू कि ह्यूमन ब्लड का कितना होता है pH, वो होता है 7.4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ pH वैल्यू 7। इसमें से किसका pH वैल्यू जो है वो 7 होता है। तो 7 pH वैल्यू किसका होता है, जो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल क्या होता है इसमें, प्योर वाटर न्यूट्रल है, ठीक है। H2SO4 एसिडिक है, HCl भी एसिडिक, सोडियम कार्बोनेट क्या है, बेसिक है। तो आंसर क्या होगा, प्योर वाटर। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज 7 एंड pH वैल्यू इज एक्चुअली अ मेजरमेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस दो विच इज़ द एसिडिटी और अल्कलिनिटी ऑफ लिक्विड इज टेस्टेड। एसिडिक सॉल्यूशन हैज़ pH वैल्यू लेस देन 7 and basic has pH value greater than 7 and neutral has 7 pH वैल्यू, ठीक है। तो जो प्योर वाटर का जो pH वैल्यू है वो 7 है, इस वजह से ये क्या है, न्यूट्रल है। ऊपर से pH वैल्यू क्या होता है कि हम कैसे मेज़र करते हैं कोई भी सब्सटेंस की, कोई एसिड है या फिर बेस है। तो एसिड का अगर रहेगा तो उसका pH वैल्यू क्या होगा, लेस देन 7, बेस है तो ग्रेटर देन 7, और न्यूट्रल है तो pH वैल्यू इज इक्वल टू 7। व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ वाटर, 7, ठीक है। बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि प्योर वाटर तो हमें मिलता नहीं ना, रेन वाटर भी एसिडिक ही होता है थोड़ा बहुत। इस वजह से तो क्या होता है, एसिड रेन होता है। लेकिन तभी भी हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि जो pH वाटर का जो होता है ना pH वैल्यू वो 7 होता है, ठीक है। वाटर इज़ ए कॉमन केमिकल सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। हाइड्रोजन H2O वाटर, उसमें क्या होता है 2 हाइड्रोजन एटम होंगे और 1 ऑक्सीजन एटम होंगे। इसकी pH वैल्यू क्या होगी, 7 होगी, और ये इसका नेचर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। द pH ऑफ अ लिक्विड वॉज फाउंड टू बी 7 विच लिक्विड इज़ लाइकली टू बी। अगर किसी भी सब्सटेंस का pH वैल्यू 7 है तो वो क्या हो सकता है, सलाइन तो नहीं होगा। सलाइन वाटर है, मतलब इसका मतलब क्या है, उसमें सॉल्ट है, ठीक है। सॉल्ट आ गया मतलब क्या, वो बेसिक होगा। अल्कलाई भी नहीं होगा, अल्कली भी नहीं होगा, क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है। एसिड भी नहीं होगा, क्योंकि इसका pH वैल्यू क्या होता है, 7 से कम होता है। वाटर जो इसका pH वैल्यू क्या हो सकता है, 7 हो सकता है, ठीक है। द pH वैल्यू ऑफ अ वाटर, प्योर वाटर इज 7। सॉल्यूशन हुज pH वैल्यू इज 7 इज न्यूट्रल इन नेचर। जिसका pH वैल्यू 7 है वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। जिसकी pH वैल्यू 7 से कम है वो होगा एसिड। जिसकी pH वैल्यू 7 से ज़्यादा है वो क्या होगी, बेसिक होगी, अल्कलाइन होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द न्यूट्रल वैल्यू ऑफ pH स्केल। तो pH स्केल जो होता है उसमें न्यूट्रल वैल्यू क्या होती है, न्यूट्रल वैल्यू इज़ 7, ठीक है। अगर किसी भी लिक्विड का अगर pH वैल्यू 7 है, दैट मीन्स कि उसका जो उसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। दैट विल नॉट बी अ एसिड नीदर इट विल बी अ बेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू 7। द pH स्केल इज़ अ मेजरिंग स्केल यूज टू मेजर द एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन। तो pH वैल्यू क्या है, एक ऐसा स्केल है, मेजरिंग स्केल है, जो मेजरमेंट स्केल है, जहाँ पे क्या करते हैं हम किसी भी कोई भी सब्सटेंस एसिड है, बेस है, न्यूट्रल है, इसका हम पता लगाते हैं, ठीक है। इसमें रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेके 14 तक, ठीक है। बीच में क्या होगा 7। इधर क्या होगा, अगर किसी भी सॉल्यूशन का pH वैल्यू लेस देन 7 इट मीन्स इट इज़ एसिडिक। 7 से ज़्यादा है इसका मतलब बेसिक है, ठीक है। और स्ट्रॉन्गेस्ट अगर बेस है उसका कितना होगा, pH 14 होगा। तो यही दिया हुआ है यहाँ के कि अगर 7 से कम है तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक, ठीक है। इफ़ द pH इज़ इक्वल टू 7 देन सॉल्यूशन इज़ न्यूट्रल। अगर pH वैल्यू 7 है तो वो सब्सटेंस कैसा होगा, दैट विल बी न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा बच जाती है, क्योंकि pH का क्वेश्चन यहीं तक है, उसके बाद शायद क्वेश्चंस नहीं है, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ pH ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो pH वैल्यू जो है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन का क्या होगा, तो pH वैल्यू जो न्यूट्रल सॉल्यूशन का वो होगा क्या, 7, ठीक है।
द pH स्केल इज़ अ स्केल यूज टू मेजर एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। pH स्केल बेसिकली होता क्या है, एक ऐसा मेजरमेंट स्केल है जहाँ पे हम एसिडिटी या बेसिसिटी को मेज़र करते हैं, जहाँ पे P जो है स्टैंड्स फॉर पोटेंज, ठीक है। और ये इसका जर्मन वर्ड है ये पोटेंज, और इसका मीनिंग क्या होता है, पावर, ठीक है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। pH वैल्यू जो है एसिडिक सॉल्यूशन का वो कितना होता है 7, बेसिक सॉल्यूशन का ग्रेटर देन 7, एसिडिक का लेस देन 7, बेसिक का ग्रेटर देन 7 और न्यूट्रल का 7 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है। अब pH स्केल होता क्या है, pH इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। मीन्स अगर हमें pH का वैल्यू निकालना है एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन का, तो हम कैसे निकालेंगे, उसमें कितने हाइड्रोजन आयन्स हैं, उसका कंसनट्रेशन अगर हम लॉग में लिखते हैं, निगेटिव लॉग में, तो हमें उसका pH वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ द pH वैल्यू नियरेस्ट टू जीरो। तो कौन सा सब्सटेंस है जिसका जो pH वैल्यू है वो ऑलमोस्ट जीरो कह सकते हैं, नियरेस्ट टू जीरो है, तो वो कौन सा होगा। अगर किसी का भी pH वैल्यू जीरो के आसपास है, इसका मतलब क्या होगा, दैट सब्सटेंस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें से कौन सा है, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेकिंग सोडा तो क्या है, ये तो बेस है, अमोनिया भी बेस है, प्योर वाटर की तो न्यूट्रल है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे बस एक ही एसिड है, तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। द pH that is potential of hydrogen, the pH means potential of hydrogen value is a scale which shows acidity and alkalinity of a solution, ठीक है। तो मेनली pH स्केल क्या है, एक ऐसा स्केल है जो कि क्या बताता है, किसी भी सॉल्यूशन की अल्कलिनिटी, मतलब वो बेसिक है, एसिडिक है, ठीक है, उसका नेचर बताता है। इट्स वैल्यू इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस नेगेटिव लॉगरिदम टू बेस 10। और ये जो मतलब कंसनट्रेशन का जो हम वैल्यू लिखेंगे ना, वो बेस 10 में होगा, और लॉग अभी काफ़ी डीप हो जाएगा, बट स्टिल लॉग के दो बेसिस होते हैं, एक तो होता है लॉग ई, ठीक है, और एक क्या होता है लॉग 10। तो यहाँ पे लॉग का बेस 10 होना चाहिए जब हम किसी भी सॉल्यूशन का हम अगर pH निकाल रहे होते हैं, ठीक है। वैसे ये चीज़ें नहीं पूछी जाएगी क्योंकि ये मतलब मेनली 12th क्लास 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। विच pH रेंज डज द ह्यूमन बॉडी फंक्शन। ह्यूमन बॉडी जो है किस pH रेंज के बीच में काम करता है, ठीक है। तो आर बॉडी स्लाइटली बेसिक इन नेचर। बेसिक जो होता है हमारा जो बॉडी है मेनली वो बेसिक नेचर का होता है, या फिर कह सकते हैं जो सॉल्यूशंस है हमारे बॉडी में, इनफैक्ट ब्लड जो कि मोस्ट ऑफ द मतलब सबसे ज़्यादा तो ब्लड ही है, ब्लड है, तो वो क्या होगा ऑलमोस्ट बेसिक साइड में हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो रहता है, मीन्स 7 से 7.8, ठीक है। फॉर एक्सप्रेसिंग द एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी ऑफ अ सॉल्यूशन pH लॉगरिदम इज़ यूज, ठीक है, ये तो पता ही है, मैंने बता दिया काफ़ी बार। यहाँ पे लॉग का बेस 10 होता है, ठीक है, और एसिड का जो pH वैल्यू इट इज़ लेस देन 7, और बेस का ग्रेटर देन 7, न्यूट्रल का इक्वल टू 7, ठीक है। और नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी है वो किस pH रेंज में काम करता है, 7 से लेकर 7.8। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डज P स्टैंड फॉर इन pH। तो pH वैल्यू में जो है वो P किसके लिए स्टैंड करता है, P मीन्स क्या, ठीक है। यहाँ पे P का मतलब क्या होता है, पोटेंज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर है। मैंने बोला था ना ये क्वेश्चन आया SSC में पहले स्टार्टिंग में, तो ये क्वेश्चन यही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। द pH वैल्यू स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल मतलब ऑफ हाइड्रोजन ऑन अ pH स्केल, वैल्यूज लेस देन 7 रिप्रेजेंट फॉर एसिडिक सॉल्यूशन, और 7 क्या होगा न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए, और मोर देन 7 किसके लिए, बेसिक सॉल्यूशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर। इसमें से कौन सा जो है वो नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे जो सब्सटेंस है वो नेचर में ही होता है, जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि मेनली कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। आपने देखा होगा टर्मरिक जो होता है, मतलब अगर आपके कपड़े में कभी खाना गिर जाता होगा तो वो क्या होता है, टर्मरिक होता है येलो कलर का, और वो बेसिक नेचर का होता है। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, लेकिन जब भी उसमें आप साबुन डालेंगे, सोप डालेंगे, डिटर्जेंट डालेंगे, वो पहले किस में कन्वर्ट होगा, कुछ स्लाइटली ऑरेंज या फिर रेड कह सकते हैं, या थोड़ा ब्राउन कह सकते हैं, ठीक है। तो वो कितना डीप कलर होगा डिपेंड करता है कि आप जो आपका जो साबुन है या सोप है डिटर्जेंट है वो कितना बेसिक है, ठीक है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इसमें ब्लू हो सकता है, ब्लू कहते हैं, रेड या फिर ब्राउन या फिर ऑरेंज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका जो वो होगा ना वैल्यू मीन्स जो कलर होगा, इट इज़ टर्मरिक इज़ ऑल्सो नेचुरल एंड डिटर्जेंट या बेसिक कह सकते हैं उसको। तो ये तो होगा यहाँ पे कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। मीन्स काफ़ी सारे सब्सटेंस हैं जो कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वो एसिड है या फिर बेस है, वो खुद ही इंडिकेट कर सकते हैं। अब इसमें से बोल रहा है कौन सा जो है वो नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शंस जो हैं वो हैं जेरेनियम फ्लावर्स, रेड कैबेज लिप्स,
पिटूनिया फ्लावर्स और थाइम लीव्स। अब इसमें सारे लगेंगे कि वो सारा नेचुरल ही है, ठीक है, बट इसमें से कौन सा नेचुरल नहीं है। थाइम लीव जो है वो नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद ही मुझे लगता है एक क्वेश्चन छूट रहा है, वो ये है कि ये जो पीएच स्केल है, ठीक है, पीएच में हमने ये तो देख लिया कि पी का मतलब यहाँ पे पोटेंस है, पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस, एच मीन्स हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस स्केल को दिया किसने था, ठीक है, ये जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पीएच स्केल को किसने दिया था, ठीक है। तो ये दिया था किसने, सोरेनसन ने, ठीक है, सोरेनसन ने। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये शायद एसएससी में आया भी है, अगर नहीं भी आया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि पीएच स्केल को किसने दिया था, डिवाइस क्या था, वो था सोरेनसन, ठीक है। तो ये हमारा जो पूरा जो यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा एसिड बेस और सॉल्ट का था। आपने देख लिया कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी टॉपिक। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है।